आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है हमारे पास टॉर्जन इक्वेशन। लेकिन टॉर्जन इक्वेशन करनी ही क्यों है, ये मेन मकसद आ जाता है कि फिर अगेन बात आ जाती है कि हमने पढ़ना ही क्यों है। तो हमारे पास बेटा होती है शाफ्ट। शाफ्ट जब देखोगे आप, कहां नहीं है शाफ्ट ये बता दो। आप कोई भी मशीन एलिमेंट जहां भी रोटेशन होगी वहां पे हमें शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मशीन का वो सर अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी मशीनों की बात कर, नहीं नहीं मेरे भाई, आप फैन में देख लो। फैन में देखोगे तो हमारे पास एक शाफ्ट है, लेकिन यहां पे जो शाफ्ट है वो हमारे पास एक रोटेशन की बजाय एक होल्ड करने वाली है। ये भी शाफ्ट है, ये एक होलो शाफ्ट है। यहाँ पे आप शाफ्ट की बात करोगे तो कहां नहीं, तो एक देखोगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट आपने सुना हुआ है, ये इंजन के अंदर। काउंटर शाफ्ट होती है, गियर्स के अंदर हमारे पास शाफ्ट यूज होती है। आउटपुट शाफ्ट है, स्पिंडल शाफ्ट है। जितनी भी मशीनें देखते हो, आपके पास हैंड ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन है, जितनी भी ड्रिल मशीन है सारे के अंदर हमारे पास शाफ्ट लगी होती है। मशीन शाफ्ट है, लाइन शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट है। कितनी तरह की शाफ्ट आप देखते हो हर जगह पे। लेकिन हमेशा दिमाग में आई, यार ये शाफ्ट में करना क्या है, ऐसा क्या कर देना है शाफ्ट ने कि हमें उसका डिजाइन करना पड़ जाए। ऐसा कुछ खास करना है शाफ्ट ने? जी, शाफ्ट ने बहुत ही खास काम करना है। क्या? रोटेशन को ट्रांसफर करना है। देखो, हमने ऐसे कोई लिंक बनाया, इसको फोर्स लगाया इधर, इधर लगाया, तो सिर्फ हमने क्या किया है कि मोशन ट्रांसमिट किया है इधर से इधर, बस ऐसे। तो इसके ऊपर सिर्फ कंप्रेशन लग रही है, ये देखेंगे हम, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। लेकिन अगर आप बात करोगे रोटेशन की, मेरे पास है यहां पे मोटर, मोटर ने घुमाना है किसी मशीन को। आप कहोगे सर मैं जब भी देखता हूं शाफ्ट को तो शाफ्ट गोल घूम रही है बस, और क्या है? कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। नहीं मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्या? सुनो मेरे भाई, यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि एक कोई यहां पे एक मोटर है, मान लीजिए यहां पे एक मोटर है, और इस मोटर को हमें एक शाफ्ट के साथ आगे लेके जाना है, इसकी रोटेशन को। ये शाफ्ट है, मान लीजिए ये शाफ्ट है। मोटर ने शाफ्ट को घुमा दिया, शाफ्ट हमारी यहां पर घूमने लगी, यहां पर घूमने लगी। लेकिन हमने इस शाफ्ट की हेल्प से, क्योंकि मोटर ने घुमाया ना बेटा, मोटर ने हमें पावर दे दी, डेवलप करके दे दी। लेकिन हमने उस मोटर को घुमा के हमें क्या फायदा? हमें आगे मशीन को चलाना है। लेकिन जो मशीन है, यहां पर मैं एक मशीन बना लेता हूं बेटा, ये एक मशीन पार्ट है, ये मशीन है, ठीक है, कोई यहां पे कोई मशीन है। इस मशीन को हमने, इसके अंदर जो पार्ट है उसको रोटेट करना है। और ये स्टार्टिंग में, हमेशा याद करो भाई साहब, स्टार्टिंग में तो रुकी हुई होती है ना, कोई पहले थोड़ा ना चल रही होती, चल रही है भाई, नहीं, वो आराम से रुकी हुई है। आपने इधर से शाफ्ट को घुमाना स्टार्ट किया, इधर से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, कि पकड़ के ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो रुकी हुई है। और यहां जान लगती है शाफ्ट की, स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा जान लग जाती है। ये कुछ इस तरह से है जैसे हमारी कोई गाड़ी रुकी हो, तो गाड़ी रुकी होती है, उसको स्टार्टिंग में हिलाने में ही हमारा दम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या है हमारे पास? इनर्शिया रेस्ट का। वो रुकी हुई है चीज, तो रुकी रहना चाहती है, लेकिन हमें दम लगाना पड़ेगा ताकि वो हिल जाए। इसी तरह इस शाफ्ट को जान लगानी पड़ेगी। ये शाफ्ट ऐसे पकड़ के घुमा दी, आपको और ना समझ आए ना, तो इसके अंदर ऐसे करो, अपनी हाथ डाल लो, हाथ पकड़ के डालो ऐसे, ठीक है। यहां से घुमाना स्टार्ट करोगे, ऐसे घुमाओगे तो आपकी ये हाथ को पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं टॉर्क। इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं बेटा? ये टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क क्या है? टॉर्क जस्ट एक फोर्स इनटू रेडियस, मतलब कितने रेडियस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम टॉर्क बोल देते हैं। टॉर्क बोल देते हैं इस तरह से रोटेशन करना, इस तरह से रोटेशन करना। अब इसको जब आप रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद हमें पता लगेगा कि उस शाफ्ट के अंदर जोर लग रहा है, शाफ्ट ऐसे दम लग रहा है उसका। आपको नहीं समझ आती तो सिंपल सी बात करो, आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ लो, पकड़ के ऐसे घुमा दो, ऐसे पकड़ के घुमा दो, ऐसे पकड़ के घुमाओगे, 2 मिनट के अंदर अभी कह देगा बस बस, इससे ज्यादा मत घुमाइयो भाई, नहीं तो गया मेरा हाथ। बात समझ रहे हो? जितना इसको घुमाओगे, जितना ऐसे घुमाते जाओगे, टॉर्क टॉर्क, बस बस
ये आपने टॉर्क लगाई है, ये आपने ऐसे फोर्स इनटू रेडियस, रेडियस ये वाला, ठीक है, ये रेडियस, फोर्स इनटू रेडियस ऐसे पकड़ के घुमा दिया। अब हमारे इस शाफ्ट लाइक हमारी हड्डी जो है, उसकी जो बोन है, उसकी जो ताकत है कि रोक सके, वो टूटने से अपने आप को बचा सके, उसको कह देते हैं हम टॉर्जन। उसको क्या कहते हैं? टॉर्जन। ये रेजिस्टिंग है, रेजिस्ट कर रहा है कि ना टूटे, ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर आपकी शाफ्ट का मटेरियल सही नहीं है, अगर आपकी शाफ्ट का डायमीटर सही नहीं है, अब आपको डायमीटर से भी फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। कहां तो एक पतली सी शाफ्ट है, ऐसे पतली सी, ऐसे पेंसिल जैसी शाफ्ट हो, और वहां पे मशीन हो, मान लीजिए टरबाइन, आपको शाफ्ट लेके आ रहा हूं मैं, है ना, शाफ्ट लेके आ रहा हूं, इतनी पतली सी शाफ्ट लेके, ये शाफ्ट लेके आ रहा हूं, अरे मेरे भाई वहां टरबाइन तो देख ले बेटा, इससे काम नहीं बनेगा, ये तो ले ले इसको पकड़ के ऐसे घुमा ले, मैंने तोड़ दी, टरबाइन क्या घुमा लेगी ये? तो उस मटेरियल के अंदर की ताकत को जानना कि वो मटेरियल बर्दाश्त कर सकेगा जो हम टॉर्क लगाएंगे, और वो आगे दे सकेगा। जब तक आपको ये फील नहीं आती मेरे बच्चे कि ये शाफ्ट किस तरह की स्थिति के अंदर से गुजर रही है, ये शाफ्ट की हालात क्या है, बेचारी चीख रही है, ये शाफ्ट चिल्ला रही है, क्यों दर्द हो रहा है उसके, और इसके दर्द को जानना एक इंजीनियर का काम है, इस शाफ्ट के दर्द को जानना। और जब तक इसके दर्द को नहीं जानोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। और वो दर्द आपका पता लगता है आपको जब आपकी हड्डी मोड़ी जाती है इस तरह से। जब आपकी हड्डी मुड़ती है तो आपको दर्द होता है पूरे शाफ्ट के अंदर, यहां पे पूरी हड्डी के अंदर इस तरह से। नहीं समझ आ रहा? अभी आप घुमा के देख लो। तो इसके दर्द को समझना ही हमारी ये मतलब होता है। तो ये रीजन है कि टॉर्जन इक्वेशन पढ़नी क्यों है, पढ़नी क्यों है। अब हमारे पास टॉर्क जब लगाओगे, टॉर्क लगाओगे, इस टॉर्क के कारण इसके अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, उस शियर स्ट्रेस की बातें करेंगे। और इसकी शाफ्ट जो है, मान लीजिए मैं इस तरह से एक शाफ्ट बना के दिखाता हूं आपको, ये देखिए हमारे पास मान लीजिए एक शाफ्ट बना लेते हैं बेटा, इस तरह से एक शाफ्ट बना लेते हैं। ओके, तो हमारी ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को हमने क्या करा है, हमारे पास शाफ्ट को रोटेट जब किया है तो इसके अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, उसको जानना है हमें। और प्लस उसके एरिया, मतलब उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, क्योंकि उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, होलो शाफ्ट है या सॉलिड शाफ्ट है, किस तरह की शाफ्ट है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये सारा कुछ टॉर्जन इक्वेशन के अंदर पढ़ना है। अब तो समझ आ गया कि टॉर्जन इक्वेशन करनी ही क्यों है। जब तक ये नहीं समझ आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तभी तो हम इक्वेशन में जब देखते हैं T/J τ/r सी थीटा बाय एल, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सब कुछ हमारे पास गिवन होता है, ये सारी बातें आती हैं। एक बार आपको इक्वेशन बता रहा हूं, इक्वेशन आपको अभी मैं आपको टॉर्जन इक्वेशन भी करके दिखाऊंगा किस तरह से डिराइव करना है। तो इसके अंदर देखोगे ये टॉर्क है कि आप टॉर्क लगा कितनी रहे हो। ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका टाउ है, इसके अंदर शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है और ये सहन कितनी कर सकती है, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक क्षमता होती है कि इससे ज्यादा शियर स्ट्रेस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये है इसका रेडियस, ये है सी क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम वहां पे भी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन की बातें करेंगे। थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट की, कितना वो एंगल मुड़ रहा है, कितना जोर लग रहा है, मुड़ कितना रहा है। और उसके बाद लेंथ आ जाती है शाफ्ट की, एल क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो ये सारा कुछ इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम इसके बारे में जान सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा पहली बात तो ये कि करना क्यों है। एक बार जरूर बता देना कि आपको ये बात समझ आई कि नहीं कि करना ही क्यों है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे टॉर्जन इक्वेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।